आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमें प्रश्न दिया हुआ है कि एक कार विरामावस्था से चलकर 12 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। इसका मतलब कि ये कि उस कार का प्रारंभिक वेग क्या था? शून्य था, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि पहले कार विरामावस्था में थी। तो कह रहा है कि कार विरामावस्था से चलकर 12 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। इसका मतलब ये है कि 12 सेकंड के बाद उस कार का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया होगा। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, पहला पार्ट है कि उस कार का त्वरण ज्ञात करिए। दूसरा है कि तय की गति की कुल दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। और तीसरा है कि 7 सेकंड के पश्चात वेग ज्ञात करिए, ठीक है। तो पहले तुम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है। तो देखो, पहले तुम्हें ये पता है कि जो हमारी कार की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो क्या थी? विरामावस्था थी, ठीक है। तो विरामावस्था में क्या होता है? विरामावस्था में हम कह सकते हैं जो हमारा प्रारंभिक वेग था वो कैसा था? शून्य था। इसका मतलब कि ये कि प्रारंभिक वेग को हम दर्शाते हैं u से, और u का मान क्या था? शून्य था, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग था शून्य। और यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है समय। कह रहा है कि 12 सेकंड में जो कार है वो 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो समय दिया वो कितना है? t बराबर दिया हुआ है 12 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो हमारा अंतिम वेग है, ठीक है। मतलब कि ये कि 12 सेकंड के पश्चात हमारी जो कार है अब उसका वेग कितना हो गया होगा? अब उसका वेग होगा 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि इस कार का अंतिम वेग कितना होगा? 30 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। पहले था 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो अब हमें पहला पार्ट पूछा गया है कि उस कार का त्वरण ज्ञात करिए। अच्छा देखिए, त्वरण क्या होता है? तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। मतलब कि जो वेग होगा वो क्या होगा? dv बटे dt। मतलब कि ये कि जो हमारा समय है, तो दिए हुए समय में उस कार के वेग में कितना परिवर्तन आया है उसे हम कहते हैं त्वरण, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो त्वरण को हम दर्शाते हैं ए से। तो यहाँ पर ए बराबर क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पर जो डीवी है, तो डीवी का मान क्या होगा? तो ये मान होगा v माइनस यू। क्योंकि देखो वेग में परिवर्तन की दर मैंने भी बोला कि त्वरण होता है, ठीक है। तो देखो पहले तो हम यहाँ पर जो परिवर्तन है वो हम कैसे निकालेंगे? भाई जितना हमारा अंतिम वेग था, अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग, तो जो वेग में परिवर्तन है वो हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम वेग है हमारा v और प्रारंभिक वेग है u। तो v माइनस यू और बटे क्या होगा? समय, ठीक है। तो समय हमें दिया ही हुआ है और v और u के मान भी हमें ज्ञात हैं। तो अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो v का मान कितना है? तो v का मान था 30 और u का मान था 0 और t का मान कितना था? तो t का मान था 12। तो ये हो जाएगा 30 बटे 12। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, इसको हम 10 से 3 से काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 बटे 4, ठीक। फिर 2 से काट रहे हैं तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, मतलब कि 5 बटे 2। और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ए का मान निकल के आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा त्वरण है वो कितना है? त्वरण हमारा है 2.5, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगा होगा, ठीक है। तभी उसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन आया, ठीक है। तो हमने त्वरण ज्ञात कर लिया है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कितना दिया हुआ है? वो कह रहा है कि तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये याद करना है कि जब हमारी कार विरामावस्था से थी और विरामावस्था से चल करके जब 12 सेकंड बाद उसने 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त किया, तो तब जो है इस कार ने कितनी दूरी तय की है? मतलब कि ये कि इन 12 सेकंड में इस कार ने कितनी दूरी तय की है। तो हम मान लेते हैं कि इसने जो कुल दूरी तय की है वो कितनी है? एस है, ठीक है। ये दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, जिसको मान लेते हैं एस। तो हमें एस का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे न्यूटन के गति के नियम का दूसरा नियम, ठीक है। तो जो गति का जो दूसरा नियम है हम लोग वो लगाएंगे, ठीक है। तो एस बराबर क्या होता है? एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है हमारा, भाई हमें क्योंकि ज्ञात करना है दूरी, तो दूरी के लिए तो केवल यही सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त होगा।
भाई अगर हम लोग न्यूटन की गति के नियम देखें तो जो गति का दूसरा नियम है वो वो हमारा किस लिए है, दूरी ज्ञात करने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर गति का दूसरा नियम लगा रहे हैं। तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो मैं u का मान तो कितना दिया, u का मान दिया है 0, t का मान है 12 प्लस 1/2, a का मान कितना है, तो a का मान अभी हमने ज्ञात किया है 2.5 और t का मान कितना था, तो t का मान था 12, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12। ठीक है, तो ये तो पूरा शून्य हो गया। तो ये देखो इसको हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12। ठीक है, जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 6 गुणे 12, और जब इसको सॉल्व करोगे तो जो तय की गई कुल दूरी है तो इसका मान निकल के आ जाएगा 180 मीटर। ठीक है, तो जो मान है हमारा वो कितना होगा, वो होगा 80 मीटर। इसका मतलब ये है कि 12 सेकेंड में कार ने 180 मीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया दूसरा पार्ट। अब हम देखते हैं कि हमारा तीसरा पार्ट क्या दिया है। तो तीसरा पार्ट ये है कि 7 सेकेंड के पश्चात वेग ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि 7 सेकेंड के पश्चात वेग क्या हुआ होगा। देखो अब यहाँ पर जो मैं वेग दिया है वो कब दिया है, वो दिया हुआ है 12 सेकेंड के लिए। हमें याद करना है, हमें याद करना है 7 सेकेंड के पश्चात वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पर देखो हमें याद करना है v का मान याद करना है। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर मैं समय दिया हुआ है 7 सेकेंड और मैं वेग ज्ञात करना है, कि मतलब कि ये कि 7 सेकेंड के पश्चात कार का वेग क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन ले लो कि पहले हमारी जो कार थी वो विरामावस्था में थी, तो u बराबर 0 मतलब 0 था। ठीक है, प्रारंभिक वेग हमारा 0 था। अब हमसे बोला गया है कि 7 सेकंड के पश्चात, इसका मतलब कि यहाँ पे समय कितना है, 7 सेकंड है, और हमें ये बताना है कि 7 सेकंड के पश्चात अब कार का वेग क्या होगा। ठीक है, तो हमें v का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें u का मान दिया हुआ है 0, a का मान अभी हमने ज्ञात कर चुके हैं जो कि क्या है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो देखो ये तो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं ज्ञात करना है v का मान। ठीक, और देखो मैं t का मान दिया हुआ है 7 सेकंड। तो अब यहाँ पर आप बताओ कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे न्यूटन के गति का पहला नियम। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, पहला नियम यही तो है, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो v का मान में ज्ञात करना है, और पहला जो हमारा सूत्र दिया हुआ है तो वो सूत्र यहाँ पर बिल्कुल प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें v का मान ज्ञात करना है और u, a और t के मान हमें ज्ञात है क्रमशः। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने गति का पहला नियम लगाया है। तो अब यहाँ पर हम सारे मान रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर u का मान तो 0 रहेगा, a का मान है 2.5 और t का मान कितना है, यहाँ पर t का मान है 7। तो यहाँ पर वेग कितना निकल के आ जाएगा, तो v का मान निकल के आ जाएगा 17.5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है कि कार हमारी 7 सेकंड के पश्चात 17.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए हमने तीनों पार्ट हल कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको आंसर समझ में आया होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।